अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं जी आपका चैप्टर जो है ना वो रह गया था स्ट्रैबिस्मस वाला या स्क्विंट वाला। अब स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट वाला चैप्टर जो है आपका ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसके सिनेरियोज़ भी ज़रा अजीब से आते हैं, इसको डायग्नोस करना ज़रा मुश्किल हो रहा होता है। सो हम इस चैप्टर को आप बेशक जहाँ से मर्ज़ी पढ़ लें, मतलब जोगी से, जतोई से, पार्सन से, ठीक है। पार्सन एक बुक आपकी थर्ड बुक होती है आई की, जिसको मोस्टली लोग तो नहीं पढ़ते लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की। लेकिन स्क्विंट के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने वहाँ से करनी होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करवा दूँगी, बल्कि आपने सिर्फ उसे एक दफ़ा देख लेना है। लेकिन आपके सिनेरियोज़ जो है, आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके जोगी और एमसीक्यूज़ जो हैं वो जोगी से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके लिए जोगी ही पढ़ेंगे और इसमें इनफ चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ एक टॉपिक है इसके अंदर जो मिस है, वो मैं आपको जो जो में लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इजी चीज़ें पढ़ते हैं इसकी, कौन कौन सी वो है आपके एक्स्ट्राकुलर मसल्स। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है एक्स्ट्राकुलर मसल्स जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ईच आई की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेक्टाइल मसल्स की। आपके जो होते हैं 4 रेक्टाइल मसल्स होते हैं और आपके जो 2 होते हैं वो ऑब्लिक मसल्स होते हैं। आपके जो 4 रेक्टाइल मसल्स हैं वो अराइज करते हैं एनुलर टेंडन ऑफ जीन से, ठीक है, जो कि सिचुएटेड होता है अराउंड द ऑप्टिक नर्व, और वहाँ से जो है वो सारे के सारे निकल के आ रहे होते हैं। अब ये जो रेक्टाइल मसल्स हैं ये इंसर्ट करते हैं स्क्लेरा पे, ठीक है। तो ये आप सपोज करेंगे ये स्क्लेरा है, ठीक है, स्क्लेरा है, ये सपोज करेंगे ये आप कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है पीछे की तरफ। सो ये इंसर्ट करते हैं इक्वाटर से आगे की तरफ, ठीक है, इस तरफ इंसर्ट करते हैं। सो इंसर्ट करते हैं ये कॉर्निया से कितने डिस्टेंस पे होता है, नीचे लिखा हुआ है कि इंसर्ट करते हैं स्क्लेरा बाय फ्लैट टेंडन एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द लिम्बस, ठीक है। लिम्बस कौन सा रीजन होता है, वो रीजन होता है आपका जहाँ पे कॉर्निया का बिल्कुल एंड पॉइंट होता है। सो लिम्बस से लेकर ये लिम्बस वाला एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ पर कितने इंसर्शन है, कितना दूर ये इंसर्ट करता है। सो ये आपके मसल जो है अटैच होते हैं किस तरह से, आपने मूव करना है इस तरह से, ठीक है, मीडियल टू स्पीड मूव करना है। सबसे पहले जो मीडियल रेक्टस है वो सबसे करीब होता है, ठीक है, 5.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। फिर इन्फीरियर रेक्टस आता है वो होता है 6.6 मिलीमीटर डिस्टेंस पे। फिर लेटर रेक्टस आता है 7 होता है तकरीबन ऑलमोस्ट, और स्पीड रेक्टस होता है जो कि 7.4 मिलीमीटर होता है। इसमें ये होता है कि अगर इन चारों रेक्टाइल की बात करें, सबसे छोटा जो मसल होता है वो होता है मीडियल रेक्टस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके जो होते हैं ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक कौन होता है, सुपीरियर ऑब्लिक होता है और इन्फीरियर ऑब्लिक होता है। और सुपीरियर ऑब्लिक जो है आपका इस तरह टोकलिया से जो है ना वो होता हुआ आपका इंसर्ट होता है, लेकिन कहाँ पे इंसर्ट होता है, आपकी जो इक्वेटर है, इक्वेटर से पीछे इंसर्ट होता है। अब आपके बुक में एक लिखा हुआ है एमसीक्यूज़ है, वो ये कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट एक्स्ट्राकुलर मसल्स कौन सा है, तो वो है आपका इन्फीरियर ऑब्लिक। मतलब ओवरऑल की बात करें सो इन्फीरियर ऑब्लिक जो है आपका शॉर्टेस्ट मसल होता है, और सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है आपका ये लॉन्गेस्ट जो है ना मसल होता है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज़ आते होते हैं। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल होता है वो कौन सा होता है, मीडियल रेक्टस होता है, ठीक है, ये वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द एक्स्ट्राकुलर मसल को क्या क्या होती है। हमें पता है कि जो हमारा होता है लेटरल रेक्टस जो होता है वो सप्लाई होता है 6 क्रेनियल नर्व से, कहते हैं एब्ड्यूसन नर्व, ठीक है। हमने किया था LR6 के नाम से। फिर हमने बात की थी SO4 सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रहा था हमारा 4th क्रेनियल नर्व जो कि था ट्रोक्लियर, और बाकी सबको जो सप्लाई करता है वो कहते हैं 3rd क्रेनियल नर्व जो कि होती है ओक्यूलोमीटर को, मतलब सुपीरियर रेक्टस को, इन्फीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को, और इन्फीरियर ऑब्लिक को जो है 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। ये इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम बात करें कि ब्लड सप्लाईज की क्या होती है, तो ऑफ्थेल्मिक आर्टिक ब्रांचेस वगैरह आ रही होती हैं। अब हमारी एक्शन क्या होती है, हमारा जो एक्शन होता है एक्स्ट्राकुलर मसल्स का वो किस तरह होता है और कौन कौन एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे जो है स्क्रीन को पढ़ना आसान हो हमारे लिए। अब जो हमारी मूवमेंट होती है मसल्स की वो हम देखते हैं कि किस एक्सिस में होती है, वो वर्टिकल एक्सिस में होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होती हैं, ठीक है, और वो अंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में 3 एक्सिस में होती हैं। सो हम ये देखते हैं कि हमारा ये एक्सिस क्या होते हैं और किस तरह से जो है वो आइज़ के साथ जो है वो मूव कर रही होती है। इसके अलावा इंटोर्शन क्या होती है और एक्सटोर्शन क्या होती है, ये भी हमने इसके अंदर पढ़ना है। ये मैंने आपकी एक आई बनाई है, ठीक है। इस आई को हम देखते हैं कि किस तरह से जो है मूवमेंट होती है। सबसे पहले हमने बात की कि हमारा ये होता है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई का, और ये हमारा होता है, अगर इस तरह हम बात करें तो ये हमारा होता है अंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है, ठीक है, इस तरह से। अगर हम बात करें इसकी वर्टिकल एक्सिस की, ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी नोज़ वाली साइड है, सपोज मीडियल, और ये लेटरल साइड है। सो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया तो आई किस तरह मूव करेगी, आई साइड टू साइड मूव करेगी, ठीक है, आउटवर्ड मूव करेगी और इनवर्ड मूव करेगी। सो अगर हम साइड टू साइड मूव करते हैं वर्टिकल एक्सिस के, तो हम कौन से जो मसल से एक्ट करेंगे, इस तरफ होगा हमारा लेटरल रेक्टस मूव करेगा, ठीक है, इस तरफ, और इस तरफ जो होगा हमारा मीडियल रेक्टस जो है वो इसको मूव कराएगा। सो ये साइड टू साइड मूव करेगा। हमने
बात करनी है एक हॉरिजेंटल एक्सिस लेना है, ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है। सो हमारी आई कैसे मूव करेगी, अप एंड डाउन मूव करेगी। अब ये बात याद रखनी है कि अप एंड डाउन मूव करेगी। एक्सिस हमारा जो कौन सा है, ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है। सो सुपीरियर रेक्टस जो है ना वो अप करेगा और इंफीरियर रेक्टस जो है वो डाउन करेगा। हमारा है ये अंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है ना एक एक्सिस ले लिया हमने, बिल्कुल मिड का एक्सिस लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे मूव करेगी आई, आपको पता है कि आई जो है वो इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से और इस तरह से मूव करेगी। देखते हैं कि जो आई है वो रोटेट जो है वो अंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से किस तरह करते हैं। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये कॉर्निया है, कॉर्निया का अपर मार्जिन लेते हैं। इस मार्जिन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये इस तरफ मूव कर रहा है या ये इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर हमने एक्सिस ले लिया, ये हमने एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब आई अगर मूव करती है इनवर्ड, ठीक है, मीडियल साइड पे, इसका मतलब ये है अपर पोल ऑफ द कॉर्निया जो है हमारा वो किस तरफ जा रहा है, नेजल साइड जा रहा है। इसे हम कहते हैं इंटोर्शन कहते हैं। जबकि अगर अपर पोल ऑफ कॉर्निया जो है वो आउटवर्ड जाए तो हम इसे कहते हैं एक्सटोर्शन बोलते हैं। इंटोर्शन, एक्सटोर्शन। एक्सिस कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। सो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरह से जो है हमारी आई जो है वो मूव करती है विद वर्टिकल एक्सिस, विद द हॉरिजेंटल एक्सिस, विद द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और इंटोर्शन क्या होती है और एक्सटोर्शन क्या होती है, सारी हमने बातें इसके अंदर स्टडी जो है वो कर ली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर जो आपका दिया हुआ है, उन्होंने कहा है ये सारी बातें जो हैं आपको दोबारा समझाना ज़रूरी हैं। इसमें वो कहते हैं कि आपकी जो लेटरल मीडियल वॉल होती है ऑर्बिट की, वो एंगल बनाती है 45 का। ठीक है, 45 का एंगल बनाती है। सपोज करें कि ये आपकी जो है इस तरह से आपकी ऑर्बिट आ रही है, हमने ऊपर से देख रहे हैं, ये हमारी इस तरह से ऑर्बिट है। ठीक है, अब ये ऑर्बिट जो होती है इसका फुल एंगल जो होता है वो होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया with each other. The orbital axis therefore forms an angle of 22.5 with both the lateral and medial wall. इसका मतलब ये है lateral medial wall का हम अगर एंगल देखें, हम एक्सिस खींचें इसका, ऑर्बिटल एक्सिस खींचें इसका, दरमियान में खींचेगा ना ये सीधा एक्सिस है इसका। सो ये कितना बनेगा, ये हाफ बनेगा। हाफ कितना होता है 45 का, तो वो 22 पॉइंट जो है ना वो 5 होता है। हम जिसको है ना नियरली जो है ना वो 23 डिग्री जो है ना वो ले रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि when the eye is looking straight ahead at a fixed point on the horizon with the head erect, primary position of gaze, its optical axis forms an angle of 23 degree with the orbital axis. अब ये चीज़ें क्या हैं, पहले उसने कहा कि टोटल एंगल बना हमारा ऑर्बिट का 45 ने मीडियल और लेटरल वॉल का जो बना, मिड वाला बना, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एक्सिस कहते हैं, जो कि बना 23 बना। अब वो कह रहे हैं जो आई बॉल का एक्सिस है, मतलब आई बॉल की जो वीएल एक्सिस समझ लें आप, वो ऑप्टिकल एक्सिस समझ लें, और साथ हमारा ऑर्बिटल एक्सिस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 23 डिग्री है। अब ये क्या चीज़ है, कोशिश करते हैं किस तरह से जो है ऑर्बिट का और हमारी आई बॉल का जो है ना वो डिफरेंस होता है। अब हम समझते हैं पहले कि ये हमारी जो है ना एक ऑर्बिट है। ठीक है, ऑर्बिट मैंने बना ली इस तरह से, ये ऑर्बिट हमारी है। समझ लें कि इतना कट है ये। ठीक है, इतनी सी जो है हमारी ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट की ये जो है मीडियल वॉल है, ये लेटरल वॉल है। हमने इसका एंगल बनाया कितना, ये एंगल बना, ये हमारा बना है इस तरह अगर हम करें तो ये एंगल बना है हमारा कितना 45 बना है। इसका मैंने हाफ किया, 23 बन गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये प्लेस जो ऑर्बिट होता है वो इस तरह ऑर्बिट होता है। ठीक है, इस तरह प्लेस होता है। जबकि हमारी जो आई बॉल होती है वो किस तरह प्लेस होती है, वो इस तरह नहीं होती कि अगर इसका एक्सिस मिड में निकल रहा है तो वो आई बॉल की भी मिड में निकले, नहीं। हमारी आई बॉल जो होती है वो थोड़ी सी मीडियल साइड पे होती है, इस तरह से मीडियल साइड पे होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आई का जो हमारी इसका एक्सिस बन रहा था, ठीक है, सीधा इसका जो एक्सिस बन रहा था, और जो हमारा आई बॉल का एक्सिस बनता है, ठीक है, आई बॉल का हमारा एक्सिस बनता है वो 23 डिग्रीज में जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इस तरह हम प्लेस कर सपोज कर प्लेस करते हैं, इसका जो है ना वो इस तरफ आ रहा है, वो उसका जो है वो ऑर्बिटल का एक्सिस सीधा जा रहा है, जबकि आई बॉल का एक्सिस जो है हमारा वो थोड़ा सा उसका 23 का है, एंगल बन गया। इसके उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 23 बनता है, क्योंकि हमारी आई जो है वो थोड़ी सी मीडियली प्लेस होती है, हमारी इस तरह से होती है आई बॉल। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर हमारी आई बॉल जो है वो इस तरह रोटेट करके इधर आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी एबडक्ट हो, तो वो हमारे ऑर्बिटल एक्सिस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी। जब वो ऑर्बिटल एक्सिस के बिल्कुल बराबर अलाइन हो जाएगी, फिर हमारा जो रेक्टस मसल होते हैं वो उनका प्राइमरी एक्शन होता है। ये चीज़ें बाद में समझ आएंगी, लेकिन समझ लें कि ऑर्बिटल जो हमारा एक्सिस है, ठीक है, ऑर्बिटल जो एक्सिस है और जो हमारा ऑप्टिकल जो एक्सिस है, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है, 23 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि थोड़ी सी मीडियल साइड भी होती है। सो ये आपकी पार्सन की जो है ना वो डायग्राम है, इसमें देखें, इसमें ये हमारा जो है ना वो ऑर्बिट था। ठीक है, ऑर्बिट का एक्सिस हमने बनाया, ठीक है, हमने ऑर्बिट का जो एक्सिस बनाया वो बना आपका इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपका एक्सिस सीधा। अब जो हमारी ऑर्बिट प्लेस है, ठीक है, उसका जो ऑप्टिक एक्सिस बना वो हमारा किस तरह बना, वो इस तरह बना। इसका मतलब ये इन दोनों में कितना डिफरेंस आया,
23 डिग्री का जो है ना वो फ़र्क आ गया है। सो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी आई जो है थोड़ी सी मीडियली जो है ना उसकी एक्सिस जो है ना मीडियली होता है उसका। सो अब आपको 23 डिग्री की जो बात की इन्होंने कि ऑप्टिकल एक्सिस फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 23 विद द ऑर्बिटल एक्सिस, इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसकी समझ आ गई है तो फिर आपको आगे भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स की हम एक्शन ले रहे होते हैं, प्राइमरी एक्शन ले रहे होते हैं कि वो कहाँ मूव करवाएंगे, तो वो हम लेते हैं उसके प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज में लेते हैं। और प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज में क्या होता है कि 23 डिग्री का जो है वो एंगल बन रहा होता है ऑप्टिकल का और ऑर्बिटल एक्सिस का। ये आपने बात में याद रखनी है। उसके बाद आप बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेक्टाई क्या होते हैं, वर्टिकल रेक्टाई कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ये है कि इस तरफ रेक्टाई होंगे। कौन से रेक्टाई होंगे इस तरफ? आपको पता है कि इस तरफ जो है ना वो सपोज नहीं लेटर साइड है तो लेटर रेक्टस होगा, इस तरफ जो होगा वो मीडियल रेक्टस होगा। सो ये हमारे जो है ना वो हॉरिजॉन्टल रेक्टस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जो रेक्टस होते हैं मूव किससे करते हैं। हमें पता है कि हम एक्सिस कौन सा लेंगे, वर्टिकल एक्सिस लेंगे तो साइड टू साइड मूवमेंट होगी। साइड टू साइड मूवमेंट कौन सी होती है? लेटर रेक्टस की और मीडियल रेक्टस की। ये हमने बात कर ली। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल रेक्टाई। वर्टिकल रेक्टाई कौन से होती हैं? अब ये रेक्टाई होते हैं वर्टिकल साइड पे होंगे, इस तरफ जो होंगे मसल्स होंगे, ठीक है, रेक्टाई होंगे वर्टिकल की तरफ साइड पे। कौन से होंगे? सुपीरियर इन्फीरियर होंगे। और हम एक्शन कैसे मूव करते हैं? अपर एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे। और मैंने आपको दिखाया था कि एक्सिस कौन सा होगा, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। तो हॉरिजॉन्टल के एक्सिस जो है ना वो अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहा होता है। ये आपका ना टेबल दिया हुआ है जतोई के अंदर, ये आपने करना है यहाँ से। इसमें उन्होंने ना एक्शन दिए हुए मसल्स के, बहुत ईजी हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो मीडियल रेक्टस होता है वो हमें एडक्शन करवाता है, ठीक है, हमारी आई को मीडियली मूव करवाता है। लेटरल जो है वो एबडक्शन करवाता है। सिंपल सी बात है, ये इनका प्राइमरी एक्शन है। कब होगा? जब प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज में आई होगी तब हमारी ये मसल जो है वो एक्ट करवाना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियर रेक्टस की और इन्फीरियर रेक्टस की। सुपीरियर ने करवाना है एलिवेशन, इन्फीरियर ने करवाना है डिप्रेशन करवाना है। सुपीरियर ऑब्लिक की बात करें, इन्फीरियर ऑब्लिक की बात करें, सुपीरियर ऑब्लिक ने करवाना है इंटोर्शन, अंदर तरफ जाना है, और इन्फीरियर ऑब्लिक ने करवाना है एक्सटोर्शन, मतलब बाहर तरफ आई जो है, आई का अपर पोल जो है वो मूव करेगा। ये हमने कर लिया। हम बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा एक्शन क्या होता है। अब मीडियल एंड लेटर रेक्टस का कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस का जो है ना वो एक्स्ट्रा होता है। वो क्या होता है? आपने क्या करना है कि ये दो और ये दो को इंटरचेंज कर लेना है। कैसे? अब सुपीरियर रेक्टस का जो है ना वो टोर्शन वाला काम आ जाएगा, ठीक है, और सुपीरियर ऑब्लिक इन्फीरियर ऑब्लिक का डिप्रेशन एलिवेशन वाला काम आ जाएगा। सो इस तरह से आपने जो इसको ऐसे चेंज कर लेना, इस तरह से क्रॉस कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपीरियर रेक्टस की। सुपीरियर रेक्टस ने करवाना है इंटोर्शन, मतलब आई को अंदर मूव करवाना है, जबकि इन्फीरियर ऑब्लिक ने करवाना है एक्सटोर्शन करवानी है। इस तरह से सुपीरियर ऑब्लिक की अगर हम बात करें, ऑपोजिट एक्शन हो गया ना, लेकिन यहाँ पे काम भी ऑपोजिट होगी। अगर ऑब्लिक मसल का सुपीरियर पार्ट है, सुपीरियर ऑब्लिक है अगर, तो वो करवाएगा डिप्रेस, जबकि इन्फीरियर ऑब्लिक करवाएगा एलिवेशन। ये क्यों करवाते हैं? हम आपकी इस डायग्राम को देखें तो आप उसको गौर से देखें। आपके जो लेटरल रेक्टस हो गया, सुपीरियर रेक्टस हो गया, मीडियल रेक्टस हो गया, ये आपके सारे के सारे इक्वाटर से आगे की तरफ हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर सुपीरियर रेक्टस जो है ना आपको यहाँ से वो चीज़ खींचती है, आईबॉल खींचेगी, तो आपका जो ये पार्ट है वो ऊपर तरफ मूव करेगा, मतलब एलिवेशन होगी। लेटर मूव करेगा तो लेटर साइड मूव करेगा, मीडियल होगा तो मीडियल मूव करेगा, नीचे होगा तो नीचे तरफ मूव करेगा, अगर इक्वाटर से आगे की तरफ है। लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक इन्फीरियर ऑब्लिक जो होते हैं वो इक्वाटर से बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं। अब वो खुद सोचिए, ये ग्लोब है, ठीक है, एक तरह का ग्लोब है। ग्लोब के आप पोस्टीरियरली जब खींचेंगे, यहाँ से आप फोर्स लगाएं, अपवर्ड की तरफ खींचें इसको, आप इसे खींचेंगे तो आपको जो कॉर्निया है, आपको जो अंटीरियर पार्ट है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, उल्टा होगा इफेक्ट इसका। तो सुपीरियर ऑब्लिक जब मूव करता है तो वो डिप्रेस करवाता है, जबकि इन्फीरियर ऑब्लिक जब मूव करता है तो वो क्या करवाता है? वो एलिवेट करवाता है। क्यों? क्योंकि इसने इस तरह फोर्स लगानी होती है, नीचे तरफ फोर्स लगानी है। नीचे तरफ फोर्स लगाएगा तो हमारी जो आइज़ हैं, वो जो हमारी जो आई बॉल है वो अपवर्ड मूव करेगी। सो अगर हम इस डायग्राम को देखें आपकी, तो आपको पता है कि सुपीरियर ऑब्लिक है, ठीक है, सुपीरियर बिल्कुल पीछे की तरफ है, इसने इसको तरफ खींचना है तो हमारी जो आई बॉल है वो डाउनवर्ड मूव करेगी सुपीरियर ऑब्लिक तरफ। ये हमारी यहाँ पे है, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये खींचेगा, ठीक है, खींचने से क्या होगा? ये नीचे होगा, ठीक है, और आई बॉल जो आगे तरफ से वो अपवर्ड होगी। तो सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो डिप्रेस करवा रहा होता है, इन्फीरियर ऑब्लिक जो है वो इसको एलिवेट करवा रहा होता है। ये अब हम बात करते हैं टर्शियरी एक्शन की। तो टर्शियरी एक्शन इसका क्या होता है? ये बहुत ईजी है, आपने याद रखनी है कि एक तो हो गया सुपीरियर रेक्टस, एक हो गया इन्फीरियर रेक्टस, एक हो गया मीडियल रेक्टस। इन तीनों ने आपकी एडक्शन करवानी है आएगी। फिर आपका हो गया सुपीरियर ऑब्लिक हो गया, ठीक है, इन्फीरियर ऑब्लिक हो गया, और साथ में आपका लेटरल रेक्टस हो गया। इन तीनों ने आपको एबडक्शन करवानी। ये जो बातें हैं ना, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको याद रखना है अच्छे से। ये कौन सी एक्शन है? ये है डक्शन।
एबडक्शन का मतलब ये है कि हम एक आँख की मूवमेंट को इंडिविजुअली जो है ना वो चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, आपकी बुक में एक और बात रह गई है, वो बात ये है कि अगर ना आपकी आई के जो मसल्स हैं उनका हम एक्सेस लें, ठीक है। अगर हम आई सपोज करेंगे आपका है सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है, मसल सुपीरियर रेक्टस दिखाया हुआ है। अब इसके एंगल की बात करेंगे, मिक्स हमारा यहीं पे होता है। इसके अगर हम एक्सेस की बात करें तो ये आपका एक्सेस बिल्कुल इस तरह बनता है। किसके साथ बनता है? जैसे ऑर्बिट का एक्सेस होता है सेम वही बन रहा होता है, उसी की लाइन पोजीशन होती है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे आई बॉल जो है हमारे सुपीरियर रेक्टस के साथ जो बना रही होती है वो कौन सा बना रही है? 23 का बना रही होती है। सो वो ये बात करते हैं कि हमारी आई जो है अगर 23 डिग्री जो है वो एबडक्ट हो जाए, 23 डिग्री एबडक्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट का और हमारा ऑप्टिकल का एक्सेस जो है वो कौन साइड कर जाएगा? मिल जाएगा। इस हाल में इसका कोई सेकेंडरी रिएक्शन नहीं होगा, कोई सबसाइड रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसने एलिवेट करवाना है सुपीरियर रेक्टस ने और इन्फीरियर रेक्टस ने डिप्रेस करवाना है। सो हम यहाँ प्योरली देख लेते हैं कि इसका जो है ना वो सुपीरियर रेक्टस जो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। सेकंड हम बात करते हैं आपके ओब्लिक मसल्स की। ये आपका सुपीरियर ओब्लिक आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मसल है वो बन रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। और हमारा ऑर्बिट का जो एक्सेस है वो हमारा इस तरह से बन रहा है। सो कितना डिग्री बन गया? 51 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये है कि जब हमारी आई बॉल अगर एडक्टेड होगी, कितनी एडक्टेड होगी? 51 डिग्री अगर एडक्टेड होगी तो सिर्फ क्या करवाएगा? ये डिप्रेस करवाएगा इसको। सो ये जो है ना आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था, तो मैंने कहा ये बता दूं आपको।